Hey guys, welcome back to the channel. This is Ujjwal Singh and today we are going to talk about the OnePlus 660 for custom ROM. So यहाँ पे एक और कस्टम रोम के रिगार्डिंग मैं वीडियो लेके आया हूँ जो कि है Havoc OS. तो ऑल ऑफ यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस रोम. सो Havoc OS जो है वो बेसिकली बेस्ड ऑन है एंड्रॉयड 11 पर. एंड्रॉयड 12 पर अभी बेस्ड लॉन्च नहीं हुई है, बट स्टिल इट इज़ द बेस्ट कस्टम रोम आउट देयर इन द मार्केट राइट नाउ फॉर योर OnePlus 6 and 60. सो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे और पूरा क्या क्या आपको ऑप्शंस मिलते हैं उन सब के बारे में बात करेंगे और क्या क्या चीज़ें हैं, क्या परफॉर्मेंस है इस मोबाइल की विद दिस कस्टम रोम. आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दिस. सो अगर आप पहली बार चैनल पे आओ तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना वीडियो और वीडियो को पूरा देखना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल. तो हम जल्दी से स्टार्ट करेंगे यहाँ पर अपना वीडियो. So this is the home screen for this custom ROM. So it is basically coming with the Pixel launcher. तो यहाँ पे आपको बिल्कुल मिनिमलिस्टिक लुक मिलने वाला है जैसा पिक्सल लॉन्चर का आपको मिलता है. And as you all know that custom ROMs are best out there because they don't have any bloatware and all these things. तो यहाँ पे बिल्कुल आपको लाइट रोम देखने को मिलती है Havoc OS. ओके, और साथ ही में जितने भी गैप्स हैं वो सारे आपको मिल जाते हैं. मीन्स गूगल की जो प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है वो इस रोम के साथ में आती है, तो आपको एडिशनली कोई और इंस्टॉल करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है. एंड यू ऑल कैन सी दैट हेयर इज़ द वर्जन ऑफ द एंड्रॉयड इज़ द 11 एंड हैवोक वर्जन इज़ द 4.15 और यहाँ पे मार्च सिक्योरिटी पैच भी अपडेटेड है. तो बेसिकली सबसे ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पे कस्टम रोम्स का यही है कि आपको बिल्कुल अपडेटेड सिक्योरिटी पैच आपके मोबाइल में मिल जाते हैं. तो इस सब के बाद में हम बात कर लेते हैं धीरे धीरे फंक्शनैलिटी की. तो यहाँ पे फंक्शनैलिटी में सबसे पहली चीज़ तो है कि किसी भी फ़ोन का यूज़ होता है फ़ोन करने के लिए. ओके, तो ये कस्टम रोम आपको जो है गूगल डायलर के साथ में आती है और जितने भी गूगल डायलर के ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे बिल्कुल वर्किंग है. और हाँ, आपको यहाँ पे ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग देखने को नहीं मिलती है. तो कॉल रिकॉर्डिंग के लिए आप थर्ड पार्टी कोई एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो अगर आप उसको पर्टिकुलर यूज़ करते हो. और मैसेजिंग ऐप में भी आपको यहाँ पे गूगल का मैसेजिंग ऐप मिल जाता है, तो जो कि बिल्कुल अच्छे से फंक्शनल है. तो यहाँ पे आपको इन चीज़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है. और साथ ही में आपको वॉइस ओवर वाईफाई एंड वॉइस ओवर LTE उन सारे के ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाते हैं इस फ़ोन में. और आप अपने हिसाब से बैंड भी सिलेक्ट कर सकते हो कि किस नेटवर्क पे आपको अपना मोबाइल यूज़ करना है. एंड नीचे कमेंट करके आप ज़रूर बताना अगर आप OnePlus डायलर इस कस्टम रोम के साथ में यूज़ कर रहे हैं. सो बात कर लेते हैं नेक्स्ट कि हम यहाँ पे इस कस्टम रोम के साथ में और दूसरी कौन सी एप्लीकेशन मिल जाती है. तो गैलरी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे गूगल फ़ोटोज़ तो आप यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको OnePlus की नेटिव जो गैलरी ऐप है वो आपको देखने को मिलती है इस कस्टम रोम के साथ में एंड इट इज़ वर्किंग वेरी फाइन. तो यहाँ पे आपको जितने भी ऑप्शंस हैं, जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सारी की सारी बिल्कुल अच्छे से फंक्शनल है और यहाँ पे आपको कोई भी फोर्स क्लोज़र नहीं देखने को मिलता है. सो कैमरा की अगर बात करोगे तो यहाँ पे आपको दो एप्लीकेशन मिलती हैं कैमरा की. तो एक तो है जो कि आपकी OnePlus की कैमरा एप्लीकेशन है एंड इट इज़ वर्किंग वेरी फाइन. देयर इज़ नो फ्लो इन दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन एंड यू आर गोइंग टू गेट वर्जन 2.10.8. एंड यहाँ पे मैंने जितने भी मोड्स हैं हमारे वीडियोस के 4K 60 FPS तक आप जो है वो सारी की सारी चीज़ें आप शूट कर सकते हो और यहाँ पे कोई भी आपको जो है कैमरे में लैग या फिर फोर्स क्लोज देखने को नहीं मिलता है. एंड फ्रंट कैमरा भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है जिससे कि आप 1080p तक जो है शूट कर पाओगे. नेक्स्ट कैमरा एप्लीकेशन है जो कि ASP बेस्ड है. तो यहाँ पे आपको जो बेसिक जो क्वालकॉम वाले फीचर्स देखने को मिलते हैं किसी भी पर्टिकुलर इस तरह की एप्लीकेशन है वो सारे के सारे फीचर्स आपको देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं. सो मैं जनरली इसको यूज़ नहीं करता हूँ, फिर भी आप अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो. और शटर स्पीड भी ठीक ठाक है यहाँ पर कैमरा शॉट्स की. एक चीज़ जो मुझे कस्टम रोम में जो काफ़ी अच्छी लगी वो है ये यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऐप जो आप जो है यूज़ कर पाओगे गूगल की और इट इज़ वर्किंग वेरी फाइन. सो रिकॉर्डिंग तो काफ़ी अच्छे से काम कर ही रही है और उसके साथ में आप जो ट्रांसक्रिप्ट भी कर सकते हो जो कि नेटिव फीचर आपको गूगल की रिकॉर्डिंग ऐप में मिलता है. तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है. सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो टिल नाउ सो जस्ट प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट लाइक बटन. तो यहाँ पे ऐसा कुछ लिख के आ रहा है तो कर दीजिए. नेक्स्ट बात कर लेते हैं टॉगल्स की. तो किसी भी मोबाइल के यूज़र एक्सपीरियंस को बेटर बनाते हैं उसके टॉगल्स. तो यहाँ पे आपको जितने भी प्रॉपर टॉगल्स आपको चाहिए और इवन ज़्यादा ही हैं, कुछ ज़्यादा ही भर भर के टॉगल्स दे दिए हैं डेवलपर ने. तो थैंक्स टू दी डेवलपर फॉर डेवलपिंग दिस अमेजिंग रोम. और यहाँ पे सारे के सारे बिल्कुल अच्छे से काम कर रहे हैं. अगर मैं डार्क मोड सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे जो वॉलपेपर है वो भी डार्क मोड में स्विच हो जाता है और यहाँ पे आपका बिल्कुल पिच डार्क आपको देखने को मिलता है. इसके अलावा जितने भी सेंसर्स हैं बिल्कुल अच्छे से काम कर रहे हैं. प्रॉक्सिमिटी हो गया, आपका लोकेशन हो गया, और बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल एक्यूरेट काम कर रहा है यहाँ पर. तो आपको कहीं पे भी कोई भी फ्लॉ या लैग या फिर कोई बग देखने को इस रोम में नहीं मिलता है. और आपका वाईफाई भी
फास्ट कनेक्ट हो जाता है और कनेक्टिंग इशू भी ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो इस कस्टम रोम में इतने सारे ऑप्शंस हैं जो कि आपको सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशन सेंटर में देखने को मिल जाते हैं, और मतलब मैं इस वीडियो में आपको सारे के सारे ऑप्शंस बता भी नहीं पाऊँगा, इतने सारे ऑप्शंस इस पर्टिकुलर रोम में आपको देखने को मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप जैसे लोगो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, जो कि जिसकी जो भी पोजीशन रहेगी उस हिसाब से आपका लोगो सेट हो जाएगा यहाँ पर। तो स्टेटस बार से रिलेटेड जितने ऑप्शंस आप सोच सकते हैं वो सारे के सारे और इवन ज़्यादा ही ऑप्शंस यहाँ पे डेवलपर ने आपको दे दिए हैं। नेटवर्क स्पीड आपको अनेबल करना, डिसेबल करना है, डबल टैप टू स्लीप, डबल टैप टू वेक, एंड आपका क्लॉक का पोजीशन चेंज करना, लोगो चेंज करना, इवन आप जो है जो कैरियर का लेबल है वो भी आप चेंज कर सकते हो। बैटरी के आइकन्स चेंज कर सकते हो, बैटरी बार अपने स्टेटस बार के ऊपर सेट कर सकते हो कि एज़ पर परसेंटेज वो जो है स्टेटस बार पे चेंज होता रहेगा बैटरी का परसेंटेज। और कौन कौन से आइकन आपको स्टेटस बार में रखने हैं उनको हाइड और अनहाइड कर सकते हो। नेक्स्ट है क्विक सेटिंग टाइल्स। तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। क्विक पुल डाउन पोजीशन आप चेंज कर सकते हो, रो एंड कॉलम के नंबर्स चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। अच्छा, एक चीज़ मेरे को जो काफ़ी सही लगती है कस्टम रोम्स में वो ये है कि आप लॉक स्क्रीन पे जो है लॉक कर सकते हो आपकी क्विक सेटिंग टाइल्स। सो यहाँ पे आप अपने हिसाब से क्विक सेटिंग टाइल्स को अनेबल और डिसेबल कर सकते हो, एंड इवन चार्जिंग इन्फो भी आप अनेबल डिसेबल कर सकते हो ऑन लॉक स्क्रीन। जैसा कि OnePlus 6 and 60 में बैटरी की जो कैपेसिटी वो भी इतनी ज़्यादा नहीं और ऊपर से डिवाइस काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो गई, तो उस केस में आपको काफ़ी सारे इसमें ऑप्शंस सेविंग के लिए मिल जाते हैं बैटरी के। तो लाइक स्मार्ट पिक्सल, आप जो है कुछ पर्टिकुलर पिक्सल्स को ऑफ कर सकते हो अपने मोबाइल की स्क्रीन से, तो ये भी कुछ हद तक आपकी जो है बैटरी को सेव करता है। ओके, वन मोर एक्स्ट्रा फीचर दे हैव प्रोवाइडेड इन दिस रोम। सो आपको बर्न इन प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाती है। मीन्स अपने डिस्प्ले में कहीं कहीं पे आप अगर कंटिन्यूस गेमिंग करते हो तो वहाँ पे परमानेंट मार्क्स आ जाते हैं आपकी स्क्रीन पर उस पर्टिकुलर आइकन्स के, तो उसके लिए भी प्रोटेक्शन आपको इस कस्टम रोम में देखने को मिल जाती है। सो एंड्रॉइड 10 एंड 11 का जो अपडेट था ऑक्सीजन ओएस का फॉर OnePlus 6 and 60, तो उसमें कटआउट हाइड करने के लिए क्या होता था कि आपका पूरा स्क्रीन नीचे शिफ्ट हो जाता था। तो बाकी इस कस्टम रोम में आपको एक इमर्सिव मोड देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे से काम करता है। तो यहाँ पे जो आपकी स्क्रीन है वो नीचे शिफ्ट नहीं होती है, इवन आपका जो कटआउट है उसी के साथ में आपका बस स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। तो उससे क्या होगा, आपका जो स्क्रीन बॉडी रेशियो है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये इमर्सिव मोड आपको सिर्फ एंड्रॉयड 9 में देखने को मिलता था, बट इस कस्टम रोम में आप इसको यूज़ कर सकते हो। सो फॉर म्यूज़िक लवर्स, यहाँ पे ग्राफिकली काफ़ी अच्छी चीज़ें इंप्लीमेंट की हैं इस कस्टम रोम में। सो म्यूज़िकल जो विजुअलाइज़र है उसको भी आप यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हो अपने हिसाब से। एमोलेड स्क्रीन पर इंप्लीमेंट कर सकते हो, इवन आप होम स्क्रीन पर भी इंप्लीमेंट कर सकते हो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। एंड इवन यू हैव दिस मच कस्टमाइजेशन दैट म्यूज़िक विजुअलाइज़र का कलर जो है आपकी जो म्यूज़िक आर्ट है उसके हिसाब से यहाँ पे चेंज हो जाता है। सो देर आर अ लॉट ऑफ फीचर्स दे हैव इम्प्लीमेंटेड इन दिस कस्टम रोम। एंड गेमर्स का भी पूरा ध्यान रखा है इस कस्टम रोम में। आपको गेमिंग मोड डेडिकेटेड मिल जाता है इस कस्टम रोम के साथ में। सो इसमें क्या क्या ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं वो आपको मैं थोड़ी देर के बाद में बताता हूँ। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं बैटरी की और चार्जिंग की। तो यहाँ पे चार्जिंग रैपिडली देखने को मिल रहा है, जैसे कि डैश चार्जिंग लिख के आ रहा है। तो यहाँ पे 20 वोल्ट की चार्जिंग है, बिल्कुल अच्छे से सपोर्ट करता है मोबाइल विद दिस कस्टम रोम। एंड ऑल्सो लॉक स्क्रीन पे आपको जो भी बैटरी की इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपनी लॉक स्क्रीन पर मिल जाती है। तो बैटरी लाइफ के बारे में अगर बात करेंगे यहाँ पर, तो स्क्रीनशॉट्स आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। तो यहाँ पे मेरे को जो है 3 घंटे से ज़्यादा का स्क्रीन टाइम देखने को नहीं मिला, बट बेसिकली मैंने फ़ोन जो है मेरे को स्टैंड बाई टाइम देखने को काफ़ी अच्छा मिला था। तो मे बी अगर आप कंटिन्यूस फ़ोन यूज़ करोगे तो स्क्रीन टाइम भी आपको ऑलमोस्ट 4 घंटे तक देखने को मिल सकता है इस मोबाइल में विद दिस कस्टम रोम। एंड इवन अडेप्टिव चार्जिंग के ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे काफ़ी सारे देखने को मिल जाते हैं। और स्टैंड बाई टाइम की अगर मैं बात करूँ तो 0.5% का ड्रेन देखने को मिलता है पर आवर्स के हिसाब से। तो यहाँ पे स्टैंड बाई टाइम इस कस्टम रोम का काफ़ी अच्छा है। सिक्योरिटी के मामले में अगर बात करेंगे तो आपको यहाँ पे फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाता है और फिंगरप्रिंट भी आपका काफ़ी अच्छे से काम करता है, बिल्कुल ब्लेजिंग फास्ट है। और OnePlus 6 और 60 में तो फिंगरप्रिंट के बारे में बोलने की ज़रूरत है ही नहीं। तो यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से ये सब चीज़ें काम कर रही हैं। एंड इवन आपको इनबिल्ट ऐप लॉकर भी देखने को इस कस्टम रोम में मिल जाता है। एंड ऐप लॉक का जो ऑप्शन है वो भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। फिंगरप्रिंट के साथ में अगर आपने फेस अनलॉक यूज़ किया है तो फेस अनलॉक के थ्रू भी आपका जो है ऐप अनलॉक हो जाएगा यहाँ पर। सो इतनी सारी कस्टम रोम की सेटिंग्स होने के बाद भी इन्होंने OnePlus की कुछ डेडिकेटेड सेटिंग्स यहाँ पे आपकी कस्टम रोम में दी हैं। तो यहाँ पे आप जो है जो OnePlus की अपनी जो डेडिकेटेड सेटिंग्स रहती है, मीन्स आपका जो स्लाइडर बार रहता है, इवन आपका जो DC डिमिंग का ऑप्शंस रहता है, वो सारे के सारे फीचर्स आप यहाँ पे
यूज़ कर पाओगे। एंड इवन आपका जो sRGB और जो भी आपकी कलर की प्रोफाइल्स रहती हैं वो सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पे चेंज कर पाओगे वेरी इजीली। एमुलेट स्क्रीन आप यहाँ पे परमानेंट जो है अनेबल करके भी रख सकते हो और इवन आप जो है पल्स नोटिफिकेशन भी अनेबल कर सकते हो। एंड इवन पल्स नोटिफिकेशन ऑन पिकअप भी, ये भी चीज़ें आप जो अनेबल कर सकते हो। तो सारी जो सेटिंग्स आपको OnePlus में मिलती हैं वो सारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। और साथ ही में आप FPS भी अनेबल कर सकते हो यहाँ डायरेक्टली सेटिंग्स के थ्रू। एंड जो आपके जेस्चर्स रहते हैं हमारी लॉक स्क्रीन पर, तो वो भी सारे के सारे यहाँ पे बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ जो इस पर्टिकुलर रोम में है वो है आपका बिल्ट इन अपडेटर। सो अगर आपके पास में कोई फ्यूचर अपडेट रिसीव होती है, तो जैसे कि आप अपने पर्टिकुलर किसी मोबाइल में स्टॉक रोम में अपडेट करते हो ना, OTA आपको रिसीव होती है, आप जो है इंस्टॉल पे क्लिक करते हो, वो जो है बैकग्राउंड में डाउनलोड होकर अपडेट हो जाती है। तो सेम थिंग आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाती है। तो हैवोक में ये काफ़ी अच्छी चीज़ आपको मिलती है और बिल्कुल सीमलेस काम करता है, कहीं भी कोई जिटर्स या हिकअप्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं। एंड सबसे लास्ट में मटेरियल थीमिंग की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो बेसिकली ये रोम एंड्रॉयड 11 पर वर्क करती है, बट स्टिल अगर आप इसकी सेटिंग्स में जाओगे और कोई पर्टिकुलर वॉलपेपर सेट करोगे अपनी स्क्रीन पर, तो उस पर्टिकुलर वॉलपेपर का जो डोमिनेंट कलर है उसको वो उठा लेता है। और यहाँ पे आपको सेटिंग से लेके ईच एंड एवरीथिंग जो क्विक सेटिंग टाइल्स है उसमें भी सभी जगह अप्लाई कर देता है। तो यहाँ पे 2 वॉलपेपर मैंने आपको अप्लाई करके दिखाए हैं और दोनों में इसने काफ़ी अच्छे से काम किया है यहाँ पर, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। मैक्सिमम लोग आज के टाइम में ये डिवाइस को OnePlus 6 और 6T को गेम्स के लिए ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है BGMI में अगर सेटिंग्स देखोगे तो आपको स्मूथ और एक्सट्रीम में देखने को मिल जाती है और मैक्सिमम सेटिंग आपको SDR तक देखने को मिल जाती है। और उसके बाद मैंने एक TDM मैच खेल के देखा था, तो यहाँ पे आप जो है मैच पहले देख लीजिए कि कैसा परफॉर्म कर रहा है। FPS मीटर यहाँ पर, और ये इनबिल्ट FPS मीटर है जो कि रोम ही प्रोवाइड करती है। गेमिंग मोड में आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। DND का जो ऑप्शन है वो भी देखने को मिल जाता है। स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो, कैप्चर कर सकते हो, FPS मीटर ऑन ऑफ कर सकते हो। तो जितने भी बेसिक फीचर हैं फॉर योर गेमिंग मोड वो सारे के सारे आपको इसमें देखने को मिलते हैं। No mercy! Enemy down! Cover me! Kill! Killing spree for the red team! Nice shot! Target down! Reloading! सो गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करोगे तो यहाँ पर आपको कहीं कोई लैग देखने को नहीं मिलता है, कहीं भी कोई फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिलते हैं। एंड मिनिमम FPS जो कैप्चर किया वो मैंने देखा वो था 48 के आसपास, और मैक्सिमम ये 50 to 60 के बीच में ही मेंटेन करने की कोशिश कर रहा था थ्रू आउट द गेम। तो यहाँ पे आपको गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा देखने को मिलने वाला है इस पर्टिकुलर रोम के साथ में। सो अगर आपको एक स्टेबल रोम चाहिए जो कि डे टू डे लाइफ में आपका बिल्कुल सारे काम अच्छे से कर दे और इवन आप गेमिंग भी अच्छी कर सकें इस फ़ोन के साथ में, और सारे के सारे फीचर्स आपको कस्टमाइजेशन के मिल जाएं, सो दिस इज़ द रोम यू मस्ट ट्राई आउट देयर फॉर OnePlus 6 and 6T। तो अब यहाँ पे हम जल्दी से बात कर लेते हैं आपको ये रोम अपने मोबाइल में इंस्टॉल करनी कैसे है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारी फाइल्स के लिंक मिल जाएंगे, और आपको कस्टम रोम से रिलेटेड वीडियोस चाहिए होती हैं इस मोबाइल के लिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज आई हैव मेड अ लॉट ऑफ वीडियोज़ रिगार्डिंग कस्टम रोम्स फॉर दिस OnePlus 6 and 6T on my channel. So to install this custom ROM in your mobile, just need 3 files. Havoc का zip file, next is your OnePlus Oxygen OS का zip file, और second one is TWRP image file. So सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो है आपका फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि कैसे अनलॉक करना है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप जो वीडियो देख सकते हो हाउ टू अनलॉक योर बूट लोडर फॉर योर OnePlus 6 and 6T। एंड यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो Android 11 मेरे मोबाइल में इंस्टॉल है ऑलरेडी, 11.1.2.2 का अपडेट। Also, you need to enable developer option in your mobile. Just click the build number several times so that you will going to get developer option enabled. Now go to the developer option and enable the advanced reboot and USB debugging option in the settings. Now just hit long press your power button so that you will going to get the advanced reboot options. There you need to select bootloader option.
सो यहाँ पे आपका फ़ोन जो है फास्ट बूट मोड में बूट हो जाएगा। सबसे पहले हमारा मोटिव है यहाँ पे TWRP इंस्टॉल करना अपने मोबाइल में। सो TWRP जो इमेज फाइल मैंने अपने मोबाइल में आपको दिखाई थी वो आपको डेस्कटॉप में सेव करनी है। सेम फोल्डर से आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, CMD कमांड टाइप करिएगा, एड्रेस बार में कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा और वहाँ पे आपको टाइप करना है फास्ट बूट डिवाइसेस। सो इट विल शो योर डिवाइस कनेक्टेड विद दिस PC एंड आफ्टर दैट यू नीड टू टाइप फास्ट बूट फ्लैश बूट TWRP recovery का name .img and hit enter. So it will boot the TWRP image file in your mobile. So TWRP boot होने के बाद में हमको डिस्कनेक्ट कर देना है USB केबल and swipe to enter in the TWRP. Then click on the install button and select the file. First we need to select Oxygen OS का ROM. Then we'll select Havoc OS and then we'll select finalize zip. Now swipe to confirm flash. Once flashing completed, just go to the home and click on the wipe button. So यहाँ पे हमको फॉर्मेट डाटा पे क्लिक करना है और टाइप करना है yes टाइप करने के बाद में हिट एंटर करना है। तो क्या करेगा, आपका सारा डेटा जो है इरेज कर देगा। सो उसके बाद में आपको जो है रिबूट सिस्टम पर क्लिक करना है सीधे। तो यहाँ पे आपका रोम जो है बूट होना स्टार्ट कर देगा एंड विल टेक अराउंड 5 to 7 minutes टू बूट अप द इनिशियल पेज. So this is the complete review for the Havoc OS. Also I have mentioned all the installation guide related to this Havoc OS. So अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल। आपसे टिल देन नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।